हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जिगरी यारा के अंदर। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ इसमें स्टूडेंट्स की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर हमें शेयरी के बारे में बताओ, शेयरी कैसे करते हैं, हमें पता नहीं है। तो मैं आज उनके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस पावर पॉइंट के अंदर मैं हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको शेयरी का आयोजन करना है, कौन इंस्टीट्यूट कैसे करता है, बच्चे को कैसे रजिस्टर करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयरी क्या होती है। शेयरी का मतलब है, ये है कंटिन्यू रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है स्पेशल एजुकेशन, थेरेपी और रिहेबिलिटेशन से जुड़े प्रोफेशनल जैसे स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट आदि इन सभी को नॉलेज और स्किल को लगातार अपडेट करते रहना है। इसके बाद में चलते हैं हम कि शेयरी प्रोग्राम क्या है। जानना जरूरी है कि शेयरी है क्या। शेयरी का मतलब होता है कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन। ये 1 दिन से लेकर 5 दिन तक का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार होता है। इसे आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान ही आयोजित कर सकते हैं। शेयरी करने का मुख्य फायदा यह है कि आरसीआई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल अपनी शेयरी सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्ड रिन्यूअल के लिए ज़रूरी शेयरी पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना आपके पास शेयरी पॉइंट नहीं होंगे तो आप अपने शेयरन को रिन्यूअल नहीं कर सकते। कौन कर सकता है ये शेयरी प्रोग्राम, ये जानना जरूरी है। केवल वही लोग शेयरी प्रोग्राम कर सकते हैं जो आरसीआई से रजिस्टर्ड है, प्रोफेशनल हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आदि। ये लोग इसको कम कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन के अंदर आप घर बैठे 4 या 5 घंटे का जो टाइम होता है उसके अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑफलाइन के अंदर आपको जहाँ जो भी रिहेबिलिटेशन या जो भी इंस्टीट्यूट इस प्रोग्राम को करवा रही है वहाँ पे जाके आपको जितने दिन का प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है आपको। सेमिनार हो, जैसे कोई वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस हो, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मोड होते हैं। जैसे ऑनलाइन के अंदर जैसे कंप्लीट होता है तो लास्ट के अंदर आपको 15 या 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करना 1 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन के लिए। इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो ये चीज़ें तो हैं इंस्टीट्यूट के लिए कि इंस्टीट्यूट कैसे इसको रजिस्टर्ड करे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का काम है कि वो कोई एनजीओ हो, वो इसको आरसीआई के पास प्रपोजल भेजता है और प्रपोजल भेजने के बाद ही सारी जानकारी इकट्ठी करके चेक करके उसके बाद आरसीआई द्वारा इसको अप्रूवल दिया जाता है। इसके बाद आगे की ये सारी प्रोसेस होने के बाद आरसीआई उस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देता है। ये कुछ जानकारी है जो इसके अंदर मैंने सब कुछ दे रखा है। मैंने इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ कोई शेयरी है जो इंस्टीट्यूट फ्री भी करवाते हैं, कुछ का फीस भी देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपके जो नंबर हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपको आपकी जो आरसीआई में रजिस्टर्ड पोर्टल पे आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद शेयरी पॉइंट का सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर पॉइंट का सिस्टम ये रहता है कि हर शेयरी के लिए पार्टिसिपेंट को शेयरी क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। जैसे 1 दिन का कोई शेयरी ऑफलाइन करता है तो उसको 6 पॉइंट मिलेंगे, 2 दिन के 12 पॉइंट, 3 दिन के 18 पॉइंट और मैक्सिमम 5 डेज, उसके लिए आपको 30 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर ऐसा ही आप इसको ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तो 1 दिन का, जिसमें 4 घंटे का समय रहता है, 4 से 5 घंटे भी हो सकता है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उसमें आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। उसमें स्टेट और नेशनल लेवल में 4 पॉइंट मिलते हैं और अगर आप इंटरनेशनल लेवल की शेयरी करते हो तो आपको पर डे 6 पॉइंट मिलेंगे। टोटल 5 साल में आपको 100 पॉइंट चाहिए। अगर 100 पॉइंट हो जाएंगे तो आपका 5 ईयर के लिए फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। इसका आपका कोई कॉस्ट नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका क्या महत्व है, पॉलिसीज, मेथड्स, टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें प्रोफेसर आते हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए विशेषज्ञ आते हैं, वो आपको लेक्चर देते हैं
तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं कि नए नए जो इक्विपमेंट हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन से नवाचार आ रहे हैं, उनसे बच्चों को हम उनके जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट ने CRR नंबर ले रखा है वो इसके लिए आवेदन कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसी के लिए बच्चों के बार बार मैसेज आते थे कि सर हमें कुछ पता नहीं है, तो आप हमें कुछ हेल्प कीजिएगा, बताइएगा। उसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास CRR नंबर होना चाहिए। नंबर होने के बाद आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाइए, वहाँ पे आप RCI टाइप करोगे। RCI टाइप करोगे तो सबसे पहले आपको RCI ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको एक विंडो ओपन होगी। ऐसी एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, जहाँ पे CRE लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन होगी, दूसरी विंडो ओपन होगी CRE कैलेंडर के नाम से। ऐसी एक विंडो ओपन होगी आपको CRE कैलेंडर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कैसे पता लगे कि कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं, किसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है अप्रूवल इनटेक। तो यहाँ पे RCI द्वारा उसको सीट मिलती हैं उस इंस्टीट्यूट को जो करवा रहा है कि आपको इतनी सीटें मिल रही हैं, आप इस पर CRE करवा सकते हैं। तो जो ग्रीन कलर के अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा है लिंक रजिस्टर फॉर पार्टिसिपेंट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जहाँ जिस पे हाईलाइट हो रहा है वहीं पे होगा, बाकी में जिसमें वैकेंट इनटेक 0 आ रहा है वहाँ उसको कंप्लीट कर लिया है बच्चों ने। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहाँ पे आप जैसे ही लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। ऐसी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे अपने जो CRR नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एंटर करके आप गो पे क्लिक करोगे फिर आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ऐसी विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपकी जो जानकारी है CRR के अंदर वो सारी भरी हुई मिल जाएगी। जैसे आपके CRR नंबर हैं, प्री CRR नंबर हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्री CRR अलॉट है। रजिस्ट्रेशन कर दिया तो प्री CRR के अंदर वो भी भर सकते हैं। मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है इसमें, आपको क्या क्या करना है सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है कंप्लीट। ये नॉर्मल सी जानकारी भर के आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID पे क्लिक करना है, सारी प्रोसेस हो जाएगी। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और अगर किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।